गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सुबह का प्रभात नमस्कार आप सभी को। कैसे आप सब ठीक हैं? तो बहुत से बच्चे कह रहे थे क्लास 9th के बच्चे का सर हम लोग एक्सरसाइज कराइए, तो इसलिए क्लास 10th का एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि एक्सरसाइज नंबर है 19A और यहाँ पर लिखा है मैंने क्लास 9। तो जो 19A का जो एक्सरसाइज है बच्चों, उसमें tan A, tan B, कोट A, कोट B, sin A, sin B, कोसेक A, कोसेक B और आपके बुक में है। तो मतलब यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है, इसमें वैल्यू दी गई है, इसमें आपको मान रखना है। यहाँ पर ट्रायंगल दिया गया है, इसमें वैल्यू दी गई है, आपको इससे लेकर के यहाँ मान रखना है। उसी प्रकार यहाँ पर ट्रायंगल दिया गया है, फिर इसमें से आपको मान निकाल कर रखना है। तो मैंने एक वीडियो बनाया है, दूसरा जो वीडियो मेरा है वो इस प्रकार का था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मैंने उसमें बताया है कि साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसेक है, कोस का रेसिप्रोकल सेक है और टैन का रेसिप्रोकल क्या है, कोट है। तो आप लोग उस वीडियो को पहले देख ले, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं क्या है वो वीडियो और कैसे करेंगे सवाल को, तो इसको समझना हमारे जरूरी है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये है ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल कौन सा है, तो ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिसमें जो एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल कितने का हो, 90 अंश का हो, उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां से P लिखा है मैंने, तो P का मतलब हुआ है परपेंडिकुलर, फिर यहाँ पर B मतलब बेस और P मतलब परपेंडिकुलर। बात समझ में आई? यहाँ पर फिर क्या है, H मतलब हाइपोटोनियस, H मतलब हाइपोटोनियस और B मतलब बेस। ये आपको कुछ नियम याद करा देता हूं मैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी कि जो ये एस है, इस एस का मतलब होगा साइन, और साइन उल्टा होता है कोसेक का। सी मतलब क्या होता है, कोस, कोस का उल्टा सेक, और ये होता है टी फॉर टैन, टैन का उल्टा क्या होगा, कोट। अब अगर देखा जाए साइन बराबर क्या होगा, तो पी अपान में एच होगा बच्चों, कोस बराबर क्या होगा, तो बी अपान में एच होगा बच्चों, और टी फॉर टैन, टैन मतलब क्या होगा बच्चों, तो पी अपान में बी होगा। और यही जब हम कोसेक का मान ज्ञात करना होगा तो हम क्या कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे, यानी कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, तो एच अपान में पी, सेक बराबर क्या हो जाएगा, एच अपान में बी, और कोट पर क्या हो जाएगा, बी अपान में पी। आइए हम क्वेश्चन कर देखते हैं कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहले tan A पूछा है। क्या पूछा है बच्चों, tan। तब यहां पर आ जाओ, t बराबर tan है, tan मतलब क्या होगा, p अपान में b, यानी कि p अपान में b होता है। tan बराबर क्या होता है बच्चों, p अपान में b। तो अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल यही है, ठीक, जो कि 90 का कोण यहां पर बना है। तब इसमें p का मान कितना है बच्चों, 3, तो यहां पर 3 लिख देंगे और बटा लगा देंगे। b का मान कितना है, 4, तो बटा में 4 लिख देंगे। आई बात समझ में, क्लियर? हाँ। फिर इसी तरह अब इस फिगर में भी tan निकालना है, इस फिगर में भी क्या निकालना है बच्चों, tan निकालना है, और हम जानते हैं कि tan बराबर होता है p अपान में b। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसमें देखिए कि इसमें p का मान क्या है। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि p का मान कौन है, इसमें देखिए p का मान कैसे पता करेंगे। जब जो दे दे, यानी कि a दिया है ना, इसमें क्या बोला है बच्चों, ध्यान दो, इसमें बोला है a, क्या बोला है, a बोला है, यानी कि a की सामने वाली भुजा, जो बोलेगा उसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगी और उसके बगल वाली भुजा बेस हो जाएगी। तो क्या बोला बच्चों, ए बोला है ना, तो हमारा ए यहां पर है। तो अब इसके सामने कौन आ रहा है, 9, यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसके बगल में कौन है, ये, यानी कि ये हमारा बेस हो जाएगा। बात समझ में आई? तो अब यहां से P का मान हो गया 9 और बेस का मान हो गया 12। इसका मान कितना हो गया, 9/12। इसको कटा रहा है तो कटा देंगे, यानी कि 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी कि ये हो गया 3 अपान में। कटेगा तो कटा देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ छोड़ भी देंगे तो आंसर रहेगा वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं tan B। अब इसे बच्चों यहाँ पर देखो ध्यान से, tan B बोल रहा है, क्या बोल रहा है बच्चों, tan B, यानी कि अब B यहां पर है। अब B कहां पर है, यहां पर। तो अब इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगी और उसके बगल वाली भुजा बेस हो जाएगी।
यही बात इसमें आप लोग को समझाना है कि जब जो मान बोले उसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होती है और उसके बगल वाली भुजा बेस मानी जाती है। कोण कभी भी यानी कि हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होता है बच्चों, हाइपोटेनियस सेम रहता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लंबी भुजा हाइपोटेनियस होती है, वो कभी बदलती नहीं है। आपस में बदलता कौन है? तो आपस में बदलता है परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। कैसे बदलते हैं? तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। tan b यानी कि यहाँ पर b बोला है, यानी कि b के सामने की भुजा हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी कि इसमें लिखेंगे ना तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है बच्चों? 4, तब यहाँ पर हो जाएगा p बटा b बराबर 4 और यहाँ बगल भुजा कितना है? 3, ये हो जाएगा 4 बटा में 3। समझ में आया? यही काम इसमें भी करना हमको। p बाई बी यहाँ पर लिख देंगे पहले, ठीक है। अब इसमें भी क्या कर रहा है? tan b, तो b अब देखिए कहाँ है? b यहाँ पर है, तो b के सामने कौन है? b के सामने कौन भुजा है? 12 है, तो 12 हो जाएगा। उसके बगल में कौन है? 9 है, तो 9 हो जाएगा। है ना? आसान हो गया। अब देखिए कोट कह रहा है, क्या कह रहा है जी? कोट, पढ़ने वाला कोट नहीं, ये साइन मैथ का नियम है कोट। तो ये हो गया tan को उल्टा कोट, यानी कि उसको उल्टा कर देंगे तो b बटा में p हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b बटा में p, तो इसको b बटा में p लिख देंगे। क्या लिख देंगे इसको? b बटा में p। अब देखिए कोट a, कोट a कह रहा है यहाँ पर, तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब, इसके बगल की भुजा ये हो जाएगी बेस, यानी कि परपेंडिकुलर है और ये बेस है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो कोट बराबर होता क्या है? p अपान में b होता है, हम जानते हैं, यहाँ पे लिख दिए b अपान में p। तो अब इसके सामने की भुजा ये है, यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। इसकी जो बगल वाली भुजा है ये, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो सबसे पहले कोट में ऊपर क्या लिखते हैं बच्चों? बेस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बेस लिखते हैं। तो बेस का मान यहाँ पर कितना है? यहाँ पर बेस का मान है 4 लिख दिए। उसके बाद क्या है? क्या लिखना है? p का मान लिखना है, तो p का मान यहाँ कितना है? p का मान 3 है, 3 लिख देंगे। सो इजी, सो सिंपल। उसके बाद कोट ए अब इस फिगर में ज्ञात करेंगे। कोट ए किस फिगर में ज्ञात करेंगे? इस फिगर में ज्ञात करेंगे। तो पहले यहां पर भी लिख देते हैं b अपान में p, आसानी होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे कोट ए हमारा कहाँ है? पहले ढूंढेंगे ए केने है? ए है, ए छिपा हुआ है, छिपना नहीं है। पहले इसको मिटा लेते हैं, इधर वाला गाजू माजू हो जाएगा इसी में। तो कोट ए हमारा ये है ना, तब ए के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, ए के सामने भुजा कौन सी? परपेंडिकुलर, और बगल वाली भुजा क्या हो जाएगी? बेस। तो अब इसके बगल में क्या है? 12 है, तो पहले बेस ही लिखेंगे ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 12, और परपेंडिकुलर कितना है? 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 अपान में 9। आगे बच्चों आसान है ना? हाँ। अब क्या है? कोट बी। अब क्या है? कोट बी, ठीक है। अब क्या बच्चों? कोट बी देखना हमको। तो अब इसमें देखेंगे कोट बी, तो बी हमारा ये है ना, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी बच्चों? परपेंडिकुलर, और इसके बगल की भुजा क्या हो जाएगी बच्चों? बेस हो जाएगी। तो अब कोट बी बराबर क्या होगा? बी अपान पी ही होगा। अब इसमें बी का मान कितना है बच्चों? 3 है, इसमें मान कितना है? 4 है, हो गया। इसमें भी रखना है बी अपान पी, लेकिन इसमें भी कोट बी है, इसमें भी क्या है? कोट बी। कोट बी कहाँ है? कोट बी यहाँ पर भी है। बी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी बच्चों? क्या हो जाएगी? बोलो। हाँ, क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? बेस हो गया। तो अब सबसे पहले इसमें तो बेस लिखेंगे ऊपर, तो बेस कितना है? 9 है, यानी कि 9 बटा में 12। ओके बच्चों, ये कंप्लीट भर गया। अब देखते हैं ये वाला साइन ए, इसको क्या ज्ञात करना है? इसमें साइन है, तो अब साइन हमको ढूंढना है। तो यहाँ पर आ जाइए बच्चों, यहाँ पर देखो है एस, मतलब साइन। तो साइन में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटोनियस। साइन में क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटोनियस, यानी कि यहाँ होता है p अपान में h। क्या होता है बच्चों? p अपान में h। अब क्या बोल रहा है? साइन ए बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? साइन ए कह रहा है कि साइन ए हमको ज्ञात करके दिखाओ ना, अगर जानते हो तो हम जानते ही, हम दिखा देंगे। साइन ए कहां पर है? ए यहां पर है ना, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी बच्चों? परपेंडिकुलर, और इसकी बगल भुजा क्या हो जाएगी बच्चों? बेस। और हम जानते हैं कि कोण कभी थोड़ा ना बदलता है, कोण ईमानदार व्यक्ति वो बदलता नहीं है दूसरों की तरह।
ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस नहीं बदलता है। तो यहाँ पर कितना हमको लिखना है, पी वाले लिखना है। तो पी का मान कितना है, 3। हाइपोटेन्यूस का मान कितना है, 5। लिख दे 3/5। अब ये वाला काम इसमें भी करेंगे। इसमें लिख दे पहले पी बटा में एच। अब साइन ए और आए, तब इसमें देखो बच्चों साइन ए कहाँ है, ए दुबक के बैठा है ए। तब ए के सामने कौन है पहले देख लेते हैं। ए के सामने वाली भुजा हमारी ये है, यानी कि 9 है, और इसके साइड वाली भुजा बेस हो जाएगी। तो बचा कौन, ये हाइपोटेन्यूस। जानते हैं चेंज होगा नहीं, बेचारा ईमानदार व्यक्ति है, बदलता नहीं है सावन मौसम की तरह। तो पी अपान में एच हो गया ये। तो अब यहाँ पर 9 है और एच कितना है, 15। तो ये हो जाएगा 9/15। आई बच्चों समझ में। अब देखते हैं साइन बी। क्या देखना बच्चों, साइन बी। तो बी 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 कहाँ है, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। अब इसके सामने भुजा ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगा। तो पी अपन एच लिख देंगे 4/5। इसमें भी क्या ढूंढना है, बी ढूंढना है। बी कहाँ है, बी 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 यहाँ है। इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी परपेंडिकुलर के 12 में ये हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा, 12/15। अब क्या निकालना है, कोसेक ए। तो कोसेक थोड़ा देख लो बच्चों क्या होता है। कोसेक उल्टा होता है साइन का। किसका होता है, यानी कि इसको उल्टा कर देंगे तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, H/P। क्या हो जाएगा, H/P। जहां आप लिख दो H/P। तो कोसेक बराबर क्या होगा, H/P, यानी हाइपोटेन्यूस अपान में परपेंडिकुलर। यहाँ पे कोसेक ए है, तो ए के सामने क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस है। तो इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले हाइपोटेन्यूस लिखना है। तो हाइपोटेन्यूस क्या है, यहाँ पर 5 है। परपेंडिकुलर कितना है, 3 है। वही काम इसमें भी आपको करना है, H/P। तो कोसेक ए इसमें भी कर है, ए यहाँ पर है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। ये हमारा क्या है, बेस है, और ये क्या हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस तो बदलता नहीं है। और सबसे बड़ी भुजा होती है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उस ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा कौन है, 15 है। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस 15 है। और परपेंडिकुलर जानते हैं कि जो बोल रहा है उसके सामने वाली भुजा, ये हो गया 15/9। आई बात समझ में। लास्ट में कह रहा है कोसेक बी। क्या कह रहे बच्चों, कोसेक बी। अब कोसेक बी, बी कहने है जी, बी हेने है। तो बी यहाँ पर है, बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, बेस। और हाइपोटेन्यूस जानते हैं, बार बार कह रहे हैं, चेंज नहीं होता है। और सबसे लंबी भुजा होता है हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर 5 और परपेंडिकुलर 4, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5/4। यहाँ पर भी हो जाएगा H/P। तब यहाँ पर बी कहने, बी है, इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 12, और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, 15। और हम जानते हैं कोसेक क्या होता है, H/P, यानी कि 15/12। हाँ, 15/12। आई बच्चों समझ में, एकदम समझ में सबको अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, एक मैंने इसमें एक्सरसाइज में छोड़ा है, उसको आप क्या करेंगे, करेंगे बुक से। नहीं आएगा कमेंट करेंगे, हम उसको फिर बताएंगे। बात समझ में आ रही है। तो आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत का फल मीठा होता है। आप लोगों को जो चाहिए हमसे बताइए, आप लोगों को दिया जाएगा। और मेरा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ओके, थैंक्स।